किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके प्याज में पीलापन है, प्याज की ग्रोथ कम है, प्याज में थ्रिप्स लग रहे हैं, पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ रहे हैं, झुलसा रोग का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो आपको किन किन दवाओं और खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटी के निशान है उसे भी दबा दीजिए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्याज में पीलापन किन किन कारणों से आता है। तो प्याज में पीलापन आने के मुख्य कारण 5 होते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके उन कारणों के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके उपाय के बारे में बात करेंगे। पहला कारण थ्रिप्स लगना। प्याज में थ्रिप्स लगने के कारण पीलापन आ जाता है। प्याज में थ्रिप्स पत्तियों के बीच में रहते हैं और पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पीलापन आना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण फंगस लगना। प्याज में कई प्रकार की फंगस लगती हैं, जिससे पत्तियों में पीलापन आ जाता है, झुलसा रोग लग जाता है, पत्तियां नीचे की तरफ लटकने लगती हैं, पत्तियों पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और पौधे की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती हैं। तीसरा कारण जड़ में कीड़ा लगना। प्याज की जड़ में एक कीड़ा लगता है जिसका रंग सफ़ेद होता है। वह कीड़ा जड़ के विकास को पूरी तरीके से रोक देता है, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियों में पीलापन आना शुरू हो जाता है। चौथा कारण पोषक तत्वों की कमी। अधिकतर किसान पोषक तत्वों के रूप में सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्याज के पौधे को कुल 17 से 18 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आप जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका प्रयोग प्याज की फसल में नहीं करते हैं, तो उनकी कमी की वजह से पौधे में पीलापन आ सकता है। इसलिए आपको प्याज में एक बार प्रति एकड़ 5 किलोग्राम मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप उत्तम कंपनी के संपूर्ण खाद का प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा कारण अनियमित सिंचाई के कारण पीलापन आना। प्याज में अनियमित सिंचाई करने की वजह से भी पीलापन आ सकता है। इसलिए आपको प्याज की संतुलित तरीके से सिंचाई करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको प्याज की सिंचाई ना तो ज़्यादा जल्दी करना चाहिए और ना ही ज़्यादा लेट करना चाहिए। जब आपके प्याज के खेत में नमी खत्म हो जाए तभी आपको उसकी सिंचाई करना चाहिए। किसान भाइयों, ये हमने बात की पीलापन आने के कारणों की। अब बात करते हैं इनके उपाय की। तो थ्रिप्स और फंगस को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशक और फंगिसाइड का छिड़काव आपको प्याज की फसल में करना चाहिए। प्याज में कई प्रकार के कीटनाशक और फंगिसाइड आते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट कीटनाशक और फंगिसाइड के बारे में बताने वाला हूँ, जो थोड़े महंगे पड़ेंगे आपको, लेकिन प्याज में चाहे कितना भी पीलापन हो, थ्रिप्स का अटैक हो और फंगस का अटैक हो, उससे 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको कीटनाशक के रूप में डव एग्रो साइंस की डेलीगेट कीटनाशक का प्रयोग 80 ml प्रति एकड़ करना है। डेलीगेट में टेक्निकल होता है स्पिनोटोरम 11.7% SC फॉर्म में। और फंगिसाइड के रूप में आपको बायर कंपनी की नेटिवो फंगिसाइड का प्रयोग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। नेटिवो में टेक्निकल होता है टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्रिफ्लोजाइस्ट्रोबिन 25% WG फॉर्म में। इन दोनों दवाओं के साथ आपको प्रति एकड़ 250 ml सिलिकॉन चिपको का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिससे दवाई का रिजल्ट और भी अच्छा मिले। कहने का मतलब यह है कि आपको 1 एकड़ में 80 ml डव एग्रो साइंस की डेलीगेट कीटनाशक, 100 ग्राम बायर कंपनी की नेटिवो फंगिसाइड और 250 ml सिलिकॉन चिपको का प्रयोग करना चाहिए। और जड़ के कीड़े को कंट्रोल करने के लिए प्रति एकड़ 3 किलोग्राम बायर रेजेंट दानेदार कीटनाशक का प्रयोग जड़ों के पास करना चाहिए और फिर आप पानी चला दें, जिससे जड़ का कीड़ा खत्म हो जाएगा। और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए प्रति एकड़ 5 किलोग्राम उत्तम कंपनी के संपूर्ण का प्रयोग जड़ों के पास करें और फिर सिंचाई कर दे। तो किसान भाइयों, ये हमने बात की अगर आपके प्याज में पीलापन है, थ्रिप्स का अटैक है, फंगस का अटैक है, ग्रोथ कम है,
तो आपको किन किन खादों और दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।